हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड सुमित बत्रा। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने। सीखना बंद तो जीतना बंद। हम किसी भी इंडस्ट्री में हो, हम किसी भी प्रोफेशन में हो, मगर हमें सीखना बहुत 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 ज़रूरी है। जो लोग सीखने से परहेज करते हैं, जो लोग अपनी इंडस्ट्री में एजुकेट होने से परहेज रखते हैं या अपनी इंडस्ट्री में अपडेट होने से परहेज रखते हैं, वो लोग ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, मैं आपके साथ एक बहुत ही कमाल की कहानी, एक बहुत ही कमाल की स्टोरी को शेयर करता हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर सीखना हमारी लाइफ में इतना ज़रूरी क्यों है। एक बार की बात है दोस्तों, दो दोस्त थे जो एक गांव के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट दो दोस्त थे, और वो उस गांव के सबसे होनहार दो लड़के थे। और वो दोनों लड़के पढ़ने शहर जाया करते थे, और धीरे 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 उन दोनों ने गांव में ग्रेजुएशन की, यानी शहर जाकर ग्रेजुएशन की। और ये बात पुरानी है, तो उस वक्त ग्रेजुएशन बड़ी बात होती थी। उस समय में उस गांव के वो दो पहले ग्रेजुएट थे, तो गांव में बड़ी उनके लिए बड़ी तालियां बजी, उनको बड़ी स्वागत से उनको बड़ा इज्जत मिली गांव में कि भाई गांव के दो पहले बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की। तो अब सवाल था कि ग्रेजुएशन करने के बाद उनको नौकरी करनी है। अब जो फैमिली थी पीछे, वो फार्मर्स की फैमिली थी, खेती करते थे वो लोग। लेकिन अब वो नौकरी करने के लिए जब शहर गए तो वहाँ पर नौकरी कोई बहुत अच्छी नहीं मिल रही थी। कभी 8,000, कभी 6,000, कभी 4,000 की सैलरी उनको ऑफर होती थी। तो उन्होंने जॉब्स की भी दो तीन, लेकिन जॉब्स करने के बाद जब एक बार उन्होंने सोचा कि यार इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हमें कोई बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, एक काम करते हैं यार, हम दोनों गांव वापस चलते हैं और वहीं कुछ काम करते हैं। खेती नहीं करेंगे, एटलीस्ट कुछ और करेंगे। तो दोनों गांव चले जाते हैं। अब गांव जाते हैं तो वहाँ पर अपने अपनी फैमिली में बोलते हैं कि भाई हमें खेती नहीं करनी, हम क्या काम करें समझ में नहीं आ रहा। तो एक गांव के एक बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं बेटा ऐसा है कि यहाँ पर एक आगे जाके था, एक बहुत बड़े सेठ जी हैं, वो पेड़ कटवाते हैं और वहाँ से उनका लकड़ी का बहुत बड़ा व्यापार है। तुम जाओ वहाँ पर काम मांगो, शायद तुम्हें वहाँ पर कोई अच्छा काम मिल जाए। दोनों वहाँ जाते हैं और वहाँ उन सेठ जी के पास जाकर बोलते हैं कि भाई सेठ जी, हमें मेहनत पूरी करेंगे, हम ग्रेजुएट भी हैं, तो हमें कोई काम दीजिए। तो सेठ जी बोलते हैं देखो जी, मेरे पास तो एक ही काम है तुम्हारे लिए, तुम पेड़ काटो। और तो ये गलत बात है, बट ठीक है, उनका बिजनेस था सेठ जी का। तुम पेड़ काटो और हर पेड़ के काटने पर तुम्हें 100 रुपये दूंगा। तुम 2 पेड़ काटोगे तुम्हें 200 रुपये दूंगा। तुम 10 पेड़ काटोगे तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा। तुम 20 पेड़ काटोगे दिन में तुम्हें 2,000 रुपये दूंगा। अब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों बड़े खुश हो गए, बोले ठीक है यार, ये तो बड़ा आसान काम है। अब दोनों सुबह सुबह जब अगले दिन जाते हैं अपनी जॉब पर, अपने काम पर, दोनों को सेठ जी के कुल्हाड़ी दे देते हैं। बोले ये तुम्हारी आज से कुल्हाड़ी, और तुम दोनों पेड़ काटो। दोनों पेड़ काटना शुरू करते हैं पहले दिन, और दोनों बड़े मेहनती होते हैं। इनफैक्ट दोनों पूरा दिन पेड़ काटते हैं, और पहले दिन दोनों 20-20 पेड़ काट लेते हैं। और शाम को जब आते हैं वापस, तो सेठ जी दोनों के हाथ में 2-2 हज़ार रुपये का नोट पकड़ा देते हैं, 2-2 हज़ार रुपये इनफैक्ट पकड़ा देते हैं। और दोनों बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं यार ये काम बहुत अच्छा है, अगर डेली के 20 पेड़ भी काट लिए तो 60,000 रुपये महीने की इनकम हो जाएगी, इतना तो जॉब में नहीं मिल सकता था। खैर, अगले दिन क्या होता है, अगले दिन जो ए था वो 22 पेड़ काटता है, और जो बी था वो 18 पेड़ काटता है। दोनों सेठ जी के पास इकट्ठे पहुंचते हैं। बी इस बात को देखकर बड़ा हैरान हो रहा होता है कि आखिर ए ने ऐसा क्या किया कि कल से 2 ज़्यादा काटे, और मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि मैंने कल से 2 कम काटे। खैर एनी हाउ, कल देखेंगे। अब उसको सेठ जी 2,200 रुपये देते हैं, और बी को सेठ जी 1,800 रुपये देते हैं। नेक्स्ट डे ए शाम को 5 बजे, यानी 6 बजे छुट्टी होती है, 5 बजे वापस आ जाता है 24 पेड़ काट कर। लेकिन जो बी होता है वो 12 ही पेड़ काट पाता है। बी बड़ा परेशान होता है कि यार ये ए जो है, ये 24 पेड़ काट कर आ गया और 5 बजे आ गया, मैं 6 बजे पहुंचा, मैं 12 पेड़ काट कर पहुंचा, समझ में नहीं आ रहा कुछ। मेहनत हम दोनों बराबर कर रहे हैं, दोनों पूरी जान लगा रहे हैं, आखिर रीज़न क्या है। सेठ जी ने उसको 2,400 रुपये दिए और इसको 1,200 रुपये दिए। नेक्स्ट डे फिर आते हैं दोनों। जब नेक्स्ट डे दोनों फिर आते हैं तो अब सेठ जी, अब वो ए जो है, वो ए लगभग
30 पेड़ काटता है और 3,000 रुपये लेता है, और जो बी होता है वो 6 पेड़ काट पाता है। बी को बड़ा टेंशन हो जाती है कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, सुबह से शाम तक कंटिन्यू, मैंने खाना भी नहीं खाया आज, लेकिन मैं 6 पेड़ काट पाया, और जो मेरा दोस्त ए है वो भी मेहनत कर रहा है लेकिन वो 30 पेड़ काट पाया। आखिर कमी कहां है मुझ में? अगले दिन जो ए होता है वो 33 यानी 33 पेड़ काटता है, और जो बी होता है वो 2 पेड़ काटता है। अब वो बड़ा परेशान हो जाता है, वो कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाता है, और अपने उस दोस्त ए को बोलता है, यार एक बात बता, तूने और मैंने एक ही दिन काम शुरू किया, एक ही दिन हम दोनों ने पेड़ काटने शुरू किए, दोनों के पास एक जैसी कुल्हाड़ी है, दोनों मेहनत करते हैं, तू दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, तेरे पेड़ जो कट रहे हैं वो ज़्यादा कट रहे हैं, और मैं दिन ब दिन डिक्रीज होता जा रहा हूँ, मेरे मैं पेड़ काट ही नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। कारण क्या है? बोलता है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ मुझे जो समझ में आ रही है वो मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ। बोलता है तू एक बात बता, तू जब पेड़ काट के घर जाता है तो करता क्या है? बोला पेड़ काट के जब मैं घर जाता हूँ तो मैं कुल्हाड़ी को रखता हूँ, और कुल्हाड़ी रखकर खाना खाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह यहीं आ जाता हूँ। बोला कुल्हाड़ी रख देता है, कुछ करता नहीं कुल्हाड़ी के साथ? बोला नहीं। बोला मुझे लगता है यही तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बोला क्या गलती कर रहा हूँ बता? बोल रहा मैं जब अपने घर जाता हूँ, मैं बाद में खाना खाता हूँ, पहले उस कुल्हाड़ी को धार देता हूँ, उस कुल्हाड़ी को धार देता हूँ ताकि अगले दिन वो और शार्प तरीके से पेड़ काट सके। बी को समझ में आ जाती है बात। बी अपनी कुल्हाड़ी को देखता है और देखता है कि उसकी कुल्हाड़ी बिल्कुल नीचे से चपटी हो चुकी है। अब तो उससे अगले दिन एक भी पेड़ नहीं कट सकता, जितनी भी मर्जी मेहनत कर लो। और जो ए होता है उसकी जो कुल्हाड़ी होती है वो एकदम धार वाली होती है, उससे जितने मर्जी पेड़ आप काट लो। दोस्तों ये फर्क होता है। अगर हम अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, अगर हम एजुकेशन नहीं लेंगे, अपने बिजनेस में एजुकेट नहीं होंगे, अपनी इंडस्ट्री के लिए एजुकेट नहीं होंगे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में हमें पूरी नॉलेज नहीं होगी, हमारे बिजनेस के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो वही हाल होगा जो बी का हाल हुआ है। इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, इस एक पर्टिकुलर कंपनी में एक दिन 2 लोग ज्वाइन करते हैं, एक बहुत बड़ा अचीवर बन जाता है और एक वहीं का वहीं रह जाता है। रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है अचीवर वही बनता है जो अपने आप को टाइम के साथ साथ अपडेट करता है, जो एफर्ट करता है, जो एजुकेट होता है और उस एजुकेशन को अपनी टीम में, अपने नेटवर्क में मल्टीप्लाई करता है। और पीछे कौन रह जाता है? जो अपने आप को अपडेट नहीं करता, जो एजुकेशन से पीछे भागता है। जब भी कोई ट्रेनिंग सेशन हो वो नहीं आना चाहता, जब भी कोई डिस्कशन ऐसी रखी हो अपलाइन ने वो नहीं आना चाहता। दोस्तों एजुकेशन, ट्रेनिंग हमारे बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टे एजुकेटेड। बाय बाय, थैंक यू।